तो आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी एंड्रॉयड फोन में 4G या 5G फोन में 6 पिन की एनालॉग लाइट ऐसी लगा हो तो हम दो स्टेप फॉलो करके कंफर्म कर सकते हैं कि मदरबोर्ड का फोल्डर खराब है कि हमें लाइट ऐसी पे काम करना है, यानी लाइट ऐसी से रिलेटेड काम करना है, जैसे कि बूस्ट कॉइल चेंज करना है कि डायोड चेंज करना है कि आईसी चेंज करना है। दो स्टेप, कितने स्टेप पे? दो। तो चलिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप पे फोल्डर चेक करना है। क्या चेक करना है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये फोल्डर मान लो मुझे चेक करना हो कि सही है या खराब है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी फोन हो, अगर आपके पास बोर्नियो में डायग्राम मिल जाता है तो आपको क्या करना है, एनोड की जो लाइन है, कौन सी लाइन? एनोड की लाइन को फॉलो करना है और ये देख लेना कि लाइन कहां से कनेक्टेड है। तो देखिए ये कनेक्टेड कहां से, डायोड से भी कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर से भी कनेक्टेड है। तो करना क्या है, यहां पे आपको एक जंपर लेना है। क्या लेना है? थोड़ा सा बड़ा सा जंपर लेना है। चलो, तो यहां पे जैसे कि देख सकते हैं आप, उस मदरबोर्ड में जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, ये है ना वो कैपेसिटर, याद है? ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, ये कौन सा कैपेसिटर है? एनोड की लाइन का। किसकी लाइन का? 50 वोल्ट का। तो हमें यहां पे एक जंपर लेना है। पहले स्टेप में क्या चेक करना है? फोल्डर। तो ये अभी जो जंपर लगा रहे हैं, फोल्डर के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? तो यहां पे आपको जंपर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मदरबोर्ड में फोल्डर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, लगे फोल्डर। ये फोल्डर का कनेक्टर किसका है? डिस्प्ले का। ये देखिए, है ना? तो उसको क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। अब डीसी मशीन की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? तो डीसी मशीन में सबसे पहले आपको सेट करना 20 वोल्ट। कितना सेट करना है? तो यहां पे 20 वोल्ट में सेट कर देता है। अब ये टोटल होती है 30 वोल्ट की डीसी होती है। कितने वोल्ट की? तो सबसे पहले 20 वोल्ट सेट करना है और एम्पियर आपको कम रखना है। एम्पियर एक ही रखना है, ठीक है, ज्यादा एम्पियर नहीं रख रहा है। ठीक, डीसी मशीन का ब्लैक वायर जो आपको ग्राउंड कर देना है मदरबोर्ड में, कहीं भी ग्राउंड से शॉर्ट कर देना। क्या कर देना है? ग्राउंड से शॉर्ट कर देना है। तो ये पहला स्टेप है। इससे हमारा क्या चेक होगा? फोल्डर चेक होगा। क्या होगा? फोल्डर चेक हो जाएगा। ठीक, और ये जो डीसी का रेड वायर है, कौन सा वायर? आप जैसे देख पा रहे हैं, ये ये डीसी का रेड वायर है। तो इसमें आपको जंपर शोल्ड कर देना, जो अभी ना जंपर लगा ना एनोड का। ये देखिए, अब इस जंपर को शोल्ड कर लेना। ठीक है, इस
हो गया सोल्ड। अब देखिए, अब मैं इसका थोड़ा लाइटिंग बंद कर देता हूं, ठीक है। अब डीसी को ऑन करना, क्या करना है, डीसी को आपको ऑन कर लेना है। तो जैसे कि डीसी अभी हमारा ऑन नहीं, यहां पे लिखा ना ऑन ऑफ, चलिए अब डीसी को मैंने ऑन कर लिया, लाइट आई क्या, कोई ब्लू स्क्रीन आई क्या, नहीं आई ना। अब अगर 20 वोल्ट पे लाइट नहीं आ रहा हो तो आपको थोड़ा सा वोल्टेज और सेट करना है, क्या करना है, 25 कर लेना। ये देखो आ गई लाइट। अब देखना है, देखो ब्लू स्क्रीन आ रही है, देखो देखो 1 मिनट दिखेगा, रुको इसमें देखो, अब देखना है यहाँ पर आ रहा है, देखो आ रहा है ना, यहाँ पे ब्लू स्क्रीन आ रही है। अब देखो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया, ठीक है। अब देखो आ गया, इसका मतलब हमारा फोल्डर टेस्ट हो गया ना, फोल्डर हमारा सही है। तो फोल्डर चेंज करने के बारे में क्या सोचोगे अब दोबारा, नहीं सोचोगे ना, इसका मतलब फोल्डर हमारा ओके है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा स्टेप, ठीक है। कौन सा स्टेप, दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमें चेक करना है आईसी का सर्किट ओके है कि नहीं, यानी हमारा आईसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बोर्नियो में आपको, बोर्नियो में जाना है और कैप्स की लाइन, कौन सी की लाइन, कैप्स की लाइन को देखना है अच्छे। तो कैप्स की लाइन में एक जंपर लगाना है, वो जंपर हटा के आप कैप्स की यानी 5 नंबर पे कनेक्ट कर दो, या आपको लगे कहीं पास में कोई कंपोनेंट है वहां पे कनेक्ट कर दो। तो जैसे मुझे लगता है यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए वही जंपर को हम वहां से हटा के अब कैप्स की लाइन पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो जंपर हमने पहले कहां पे लगाया था, एनोड में, अब ये जंपर हमारा लगेगा कैप्स की लाइन में। कौन सी लाइन में, तो चाहे आप यहां पे डायरेक्टली 5 नंबर पे सोल्ड कर दो, अगर आपको लगे ये लाइन यहां से जुड़ी है तो मैं यहां पे कनेक्ट, जैसे यहां पे लाइन दिख रहा था, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, डीसी में वोल्टेज आपको सेट करना है 1.8, कितना सेट करना है, 1.8। 1.8 और एम्पियर आपको एक ही रखना, ठीक। अब हमें फिर से मदरबोर्ड को फिक्स कर लेना है पहले के जैसे, और पहले हमने बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। अब हमें बैटरी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पहले सिर्फ हमने डिस्प्ले कनेक्टर का यूज किया था, ध्यान देना, पहले हमने बैटरी नहीं लगाया, ओनली डिस्प्ले कनेक्टर लगा था। ये दोनों कनेक्टर निकले थे ये वाले, ओनली ये डिस्प्ले कनेक्टर लगा था। अब डिस्प्ले कनेक्टर लगाना है और बैटरी लगाना है, या तो चार्जर लगा लो, ठीक है। अब इसके बाद डीसी का ग्राउंड एक सोल्ड कर देना है, पहले मैंने सोल्ड किया था। और वही लाइन, वो जो जंपर हमने लगाया था, कौन सा, कैप्स की लाइन में, तो उसको हमें जोड़ देना डीसी के प्लस वाले वायर में।
देखो अब यहां पे ये देखिए मैंने लगा दिया जम्पर रेड वायर से। अब देखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब डीसी को ऑन कर देना। क्या कर देना है, डीसी को ऑन कर देना। ये लो डीसी से ऑन कर दिया। अब देखो फिर से हमारा लाइट आ गया, देखो दिख रहा है ना ब्लू, देखो आ गई लाइट, दिख रहा है ब्लू ब्लू। अब देखो मैं डीसी ऑफ कर देता हूं, ये देखो चली गई लाइट, आ गई लाइट, चली गई लाइट, आ गई लाइट, चली गई। अब ये देखिए इससे हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा लाइट ऐसी सही है। क्या क्या सही है, इससे हमारा एक चीज कंफर्म हो जाता है कि लाइट ऐसी सही है, लाइट एसी का बूस्ट कॉइल सही है, लाइट एसी का डायोड सही है। अब इसमें अगर प्रॉब्लम है तो किसमें प्रॉब्लम है, ईएन में। किसमें प्रॉब्लम है, तो कॉइल को क्यों बोल रहे हो, अभी क्या बोला, ये जो 15 से 30 वोल्टेज बना, हमने डीसी के माध्यम से क्या किया, हमने किया इस आईसी को, देखो आईसी को ईएन डीसी ने दे दिया और आईसी को वोल्टेज बैटरी ने दे दिया। यानी कि इसको वोल्टेज मिल गया, इसकी जो एनर्जी होता है वो वोल्टेज बैटरी दे दिया, ईएन डीसी ने दे दिया, जिससे ये आईसी एक्टिव हो गया, 15 से 30 वोल्टेज बनाने के काबिल हो चुका है। जब ये 15 से 30 वोल्टेज बनाएगा तभी तो हमारा डिस्प्ले आएगा। तो देखिए पहले स्टेप पे हमारा कंफर्म हो गया कि क्या सही है फोल्डर। दूसरा स्टेप पे कंफर्म हो गया कि हमारा लाइट एसी का सर्किट सही है। अगर ईएन देने पे लाइट नहीं आ रही तो समझ लेना आपको बूस्ट कॉइल चेंज करके देखना पड़ेगा, डायोड चेंज करके देखना पड़ेगा, आईसी चेंज करके देखना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे ये वाला स्टेप फॉलो कर लो और चाहे दूसरा वाला स्टेप फॉलो कर लो। आप चाहे ये वाला कर लो या दूसरा वाला, यानी जो मैंने पहले लिखवाया था कॉपी में वो आपके लिए बेस्ट है कि ये वाला बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, ये बेस्ट है, इसमें आईसी का सर्किट, ठीक है। पहले नंबर पे देखो फोल्डर में जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर पे जो आप बूस्ट कॉइल के बारे में सोच रहे हो चेंज करने के लिए, डायोड के बारे में सोच रहे हो चेंज करने के लिए, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ईएन देने पे लाइट आ गया तो यानी कि हमारा बूस्ट कॉइल नहीं चेंज करना, डायोड नहीं चेंज करना, आईसी नहीं चेंज करना, तो कहीं ना कहीं हमारा ईएन का फॉल्ट है, यानी सीएबीसी का फॉल्ट है। तो आप कहीं से ईएन कनेक्ट करके देख लो, लाइट आ गई तो हमारा फॉल्ट किसका है, ईएन का। अगर लाइट नहीं आई ईएन कनेक्ट करने पे तो चेंज बूस्ट कॉइल, फिर चेक करो लाइट आई कि नहीं आई। नहीं वैसे में नंबर 1 फोल्डर चेक करते, कनेक्टर चेक करते, नंबर 2 जीआर चेक करते, नंबर 3 ऐसे। देखो जीआर हमें चेक करना ही करना, वो तो हमें पता है, जीआर हमें चेक करना है। पर जब बात आती है चेंज वाली कि हमें बूस्ट कॉइल चेंज करना है, हमें डायोड चेंज करना है, हमें ये सब कुछ चेंज करना है, तब क्यों ना हम थोड़ा सा 2 मिनट ये वाला मेथड अप्लाई कर ले, जम्पर वाला। यानी कि ईएन में एक क्या कर दें, एक जम्पर दे दे ईएन से 5 नंबर के पिन पे, और हमारा आईसी एक्टिव हो जाए। अगर हो गया तो यानी कि हमें कोई भी आईसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक। ये तुम्हारा लाइव टेस्ट हो चुका है, प्रैक्टिकल।